बोले वो सांप है। कोई बात नहीं, वो तो अपने रास्ते में विराजमान है। भोलेनाथ है, प्रणाम करो। नमस्कार किया और हमने कहा चलो महाराज जी कथा में आप भी पधारो, आप भी पधारो। यहाँ जितने कीट पतंग पशु पक्षी और इस आश्रम के रहने वाले जीव जंतु सब भागवत जी की कथा सुन रहे हैं। तो भला हम मानव तनधारी क्यों न सुने, जरूर सुने। और हम तो फिर आपके ही बालक हैं। हो सकता है हमको भगवान ने इसलिए पैदा किया हो आपके गांव में कि आप ज्यादा नहीं तो इतना लाभ तो ले लो हमसे कि भागवती की कथा तो सुन लो। तुमसे कुछ नहीं चाहिए किसी को। सिद्ध बाबा का खजाना इतना भारी भरकम है, उसमें इतना दौलत है कि वो बटोरे नहीं बटोरी जाती है, समेटे नहीं समेटी जाती है। हाँ, पर आपकी श्रद्धा को मैं नमस्कार करता हूँ। अभी तक 10 से 11 क्विंटल गेहूं यहाँ पे आ चुके हैं। अब कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, ये महिमा तो सिद्ध बाबा जाने। पैसे भी सिद्ध बाबा के पास कोई कमी नहीं है। हम लोग सोचते हैं ना कि ये काम चाहिए तो इतना पैसा चाहिए, तो उससे पहले उतना पैसा उपस्थित हो जाता है और पैसा हाथ जोड़ के बोलता है कि हमको स्वीकार कर लो। हम मना कर देते हैं, नहीं नहीं नहीं, मत स्वीकार कर। धन से ये भागवत रुकने वाली नहीं है। हाँ, तन और मन ये दोनों जरूरी हैं आपके। और ये रिद्धि और सिद्धियों का दाता जो विराजमान है हमारे दिवंगत स्वर्गीय श्री चेतनाथ जी महाराज और उनकी भार्या पूर्व सरपंचा और उनके सुपुत्र श्री ओम प्रकाश जी पूर्व सरपंच, इन्होंने बाबा को बिठाया। और बाबा को बिठाने में मैं भी एक पंडित था जो प्रतिष्ठा कर रहा था। विजयगढ़ के राधा कृष्ण पंडित जी आए थे, उन्होंने प्रतिष्ठा करी थी, साथ में हम भी उनके सहयोगी विद्वान पंडित थे। उस समय उनकी प्रतिष्ठा मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने इस बाखर परिवार ने करी। तो मैं इस बाखर परिवार के लिए बार बार धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना बड़ा अद्भुत काम कर दिया है कि जिसकी लकीर जो है दुनिया में सदैव अजर और अमर रहेगी। काश यदि आप सिद्ध बाबा को न बिठाए होते तो आज मैं इस कदम ठंडी में सिद्ध बाबा के श्री चरणार बिंदों में बैठा बैठा उनको भागवत कथा नहीं सुनाया होता। ये उन्हीं की मेहरबानी है, उन पूर्वजों की मेहरबानी है जो यहाँ सिद्ध बाबा को स्थापित करके गए। और सिद्ध बाबा हमारे कुलदेव हैं। हम बटसारिया वंश के ब्राह्मण सिद्ध बाबा की पूजा करते हैं, तन से, मन से, धन से, तीनों चीजों से। न तो बाबा की कृपा से धन की कमी है और न और कोई बात है। बाबा का उत्सव खूब धूमधाम से मनेगा महाराज जी की कृपा से, त्यागी जी महाराज के आशीर्वाद से। ब्रह्मा जी और देवताओं को जब भागवत रूपी अमृत नहीं दिया, लौट के स्वर्गलोक में गए, वहां तराजू ली, तराजू बांधी और उन्होंने सबसे पहले रामायण को रखा, रामायण के साथ भागवत रखे। सो महाराज भागवत का पलड़ा भारी, अमृत कुंड रखा, कलश, अमृत ऊपर चला गया, भागवत जी भारी। जितने साधन थे दुनिया में, सत्य, धर्म, यज्ञ, तप, दान, जप, सब एक तराजू पर रखे, सब ऊंचे उठे चले गए, भागवत जी नीचे हो गए। वजनदार कौन होता है? जिसमें पावर होता है, ताकत होती है, वजन होता है। भागवत जी 18 पुराणों के सिर के ताज है, मुकुट है। और सिर का मुकुट देखो कितना प्यारा होता है।
कहते हैं ना कि यार तुमने साफा उनके पैरों में रख दिया। जूती चप्पल रखो किसी के पैरों में, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये दुपट्टा रख दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये माला उतार के रख दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। घड़ी उतार के रख दो, अंगूठी उतार के रख दो, अंगरखी उतार के रख दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। और यदि साफी या साफा सिर से उतर के और किसी के पैरों में रख दिया तो समझ लो सर्वस्व दे दिया। वाह, कितनी बड़ी महिमा इसकी। अभक्तांस्तांस विज्ञायो न ददौ सकथामृतम। भागवत जी सभी साधनों से सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए जगह जगह भागवत की कथाएं होती। सिलावली भी करती है, नगरा भी करते हैं, बदावली भी करते हैं, सास के पुरा वाले भी करते हैं, दौरला वाले भी करते हैं, चापक वाले भी करते हैं, डोडरी तेहरा वाले भी करते हैं, सजनपुरा कीचौल सब मिलकर के बड़ी जोर शोर से धूमधाम से भागवत जी करते हैं। उनको मालूम है भागवत जी की महिमा, सब जानते हैं। देवताओं के लिए भी भागवत सुनना मुश्किल है। आप तो बड़े भाग्यशाली हो जो भागवत सुन रहे हैं। सारे साधन इसके सामने जीरो है। कुछ मत करो, सिर्फ भागवत की कथा सुन लो। एक आध ऐसी बात इसमें से अपने जीवन में उतार लो, उसका पालन करो, तुम्हारा उद्धार हो जाए। भागवत जी की कथा जिसने प्रेम पूर्वक ध्यान से सुनी है उसके मन की कामना पूरी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कथा के सुनने की विधि बताई। जमीन पे सोना, ब्रह्मचर्य से रहना। यदि नियमित रूप से कथा सुननी है तो फलाहार कर लो। फलाहार करके भी तुमसे नहीं रहा जाता तो एक समय में भोजन कर लो। उपास्य होके नहीं सुनी जाती है तो फलाहार करो, और फलाहार से नहीं सुनी जाती तो रोटी खा लो। रोटी खा लोगे 2.5 किलो पूड़ियाँ और खीर और सब्जी, क्यों यहाँ तो जो चीज बन जाती ना, घास भी छोंक दो ना तो उसमें भी स्वाद आ जाता है। खा जाओगे असुराई आएगी, पड़े पड़े सोओगे। कथा तो बाद में होगी। पिलुआ के नीचे वो हमारे एक बाबा जी है जो सिद्ध बाबा की पूजा करते हैं, अपने ही गाँव के हैं। वो 2.5 किलो अन्न खा गए और पिलुआ के नीचे लगा के गद्दी तकिया और खर्राटा लेके सो रहे। और मूंगाराम बाबा जो ना इधर सिद्ध बाबा के पास बैठे थे, अब दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ भाग गए। कहीं कंदरा में घुस गए कि गुफा में गए, भगवान जाने। क्यों पूरी की तो उन्होंने भी सीताराम बोल दी। पूरी और खीर और गोभी ओम प्रकाश सरपंच के द्वारा, चक्की वालों के द्वारा ये भंडारा किया गया। जितने लोग मौजूद थे सबको भोजन कराया। और हमने भी कह दिया महाराज पहले सबके इस पेट रूपी यज्ञ कुंड में आहुति डाल दो और उसके बाद में फिर जो है भागवत जी की कथा सुनो, तभी मंगल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उन्होंने सबसे पहले महाराज ये ठीक कहा, ये हमारी यज्ञ पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसी यज्ञ पूरी होगी जैसी आज तक हुई नहीं। खिलाओ सबको। इसीलिए तो मैंने बोला था सिए राम में सब जग जानी और करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। ये माताएं, बेटियां, बहनें, जितने संत महात्मा, जितने सब लोग आए हैं, और चक्की वालों का ये आज का पहला भंडारा है जो उन्होंने पूरे जनता जनार्दन को दिया है। सिद्ध बाबा का भोग लगाया है और आप सबको ये भोजन प्रसादी उन्होंने खिलाई है। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहे और इसी प्रकार के शुभ काम करने का उनके मन में जज्बा नित्य निरंतर दिन प्रतिदिन दुगुना, चौगुना, 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना, 1000 गुना बढ़ता चला जाए। एक बार जोर से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जमीन पे सो, फलाहार करो, क्रोध मत करो, झूठ मत बोलो, अच्छे किसी ज्योतिषी से शुभ मुहूर्त निकलवाओ। मेरे जैसे ज्योतिषी के पास मत आ जाना,
नहीं, मेरा तो मूड ऐसा छटता है, कथा बंद हुई नहीं, कथा शुरू हो गई, परंतु गिर गिर के हम जो है ना बस सिलेंडर हो गए। मैंने उदाहरण दिया आपने गंधर्वों का। ये कुशवाहा जी हमारे बीच बैठे हुए, कृष्णा कुशवाहा जी, ये हमारे गांव के रिश्तेदार हैं। सामंत सिंह सुषपाल सिंह के ये समधी साहब हैं, पर हमारे ऊपर इनकी बड़ी कृपा है। ये हमसे बोलते हैं, शास्त्री जी आप तो सिर्फ कथा सुनने के लिए अपने साथ हमको ले चलना। अरे हमने कुशवाहा जी, हम तो ये सोचते हैं कि हनुमान जी की तरह तुमको अपने कंधे पे बिठा लें और बिठा के ले चले, और जहाँ जहाँ हम रहे वहाँ वहाँ आप हमारे कंधे पर बैठे हमको दिखाई दो। कुशवाहा जी जो बोलते, नहीं नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है, हम तो आपके चरणों के सेवक हैं, राजपूत हैं, आप ब्राह्मण हो, हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ चलेंगे तो हमारा आनंद ही आनंद होगा। देखो, एक तो नाहक और दूसरा पाखर डाले, एक तो ठाकुर साहब और दूसरे गांव के रिश्तेदार, तो हमारे लिए कितने बड़े मंगलमय हैं। ये महात्मा जी सामने विराजे हैं, इनका नाम मेरी तरफ से माधव रख दिया गया है। ये हमारे माधव हैं, इनका नाम तो दूसरा है, पर ये माधव जी हो गए यहाँ कदम खंडी में आके। कल ये रास्ता छोड़ के वो पीछे मुड़ गए थे और इन्होंने कुशवाहा जी को भी बांह पकड़ के पीछे खींच लिया। आज जब यहाँ आ गए तो हमसे बोले, शास्त्री जी, बोले हाँ तुम्हारे वो पूर्वज थे ना रघुवंश वाले, बोला करते थे क्या, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए सदा चली आई, प्राण जाए बचन जाए। आज सुबह मेरे से बोल रहे थे कि शास्त्री जी अब मैंने ये आसन पकड़ लिया, अब मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ, क्या हुआ? बोले पता नहीं, बाबा की कृपा है। बाबा बोलते हैं अब हिलोगे नहीं यहाँ से। तो मैं कि आप तो क्या हो भैया, मेरे जैसा आदमी रात को 6 बार गिरा और गिरते पड़ते जब तक यहाँ हाजिरी नहीं भरती आकर के, तब तक बाबा ने मेरे को कहीं ठहरने ही नहीं दिया। तो यहाँ जो नहीं आने की इच्छा रखता होगा वो भी आएगा, सब आएंगे। बाबा सबके हैं, सब बाबा के हैं, बाबा का आशीर्वाद सबको लेना। एक बार की बात है, बद्रिकाश्रम में 4 ऋषि सत्संग करने के लिए गए। नाम थे सनत सनंदन, सनातन और सनत कुमार। यहाँ नारद जी को भक्ति महारानी मिली थी, उनके लड़के ज्ञान और वैरागी बूढ़े हो गए थे और भक्ति जी युवा थी। दक्षिण में पैदा हुई, महाराष्ट्र में आके थोड़ा सा स्वरूप में जीर्णता आ गई, गुजरात में जाके और ज्यादा जीर्ण हो गई। वृंदावन में अपने दोनों बेटों को ज्ञान और वैरागी को लेके पहुंची, एकदम नव युवती बन गई, सुंदर शरीर। उनको देख के लोग जो है ना बार बार उनको प्रणाम करने लगे। अब वो बैठी थी, अब वृंदावन में प्रवेश किया, उनके बेटे जो है ना वो बूढ़े थे और वो जवान हो गए। काल के योग से ये तीनों बूढ़े हो गए थे, पर वृंदावन में घुसी तो भक्ति हो गई, युवा और ज्ञान वैरागी बूढ़े रह गए। नारद जी निकले, इधर बहुत सारी नदियां जो है ना देवियों का रूप धारण करके इनकी भक्ति महारानी की सेवा में लगी थी, बिजना डुला रही थी। नारद जी आए, नारद जी को देख करके भक्ति ने कहा, वो साधो क्षणम तिष्ठो, अरे महात्मा जी थोड़ा रुक जाओ, मच्चित्ता विनाश।
मेरी चिंता को दूर कर दो। मतलब साफ है ना, पद्म पुराण कहता है कि साधु चिंता को दूर करते हैं। ये बात सत्य सिद्ध हो जानी चाहिए। साधु चिंताओं को हटाते हैं। भूमो साध क्षणम तिष्ठ मच्चित्तामपि नाशयो। थोड़ी देर रुको। नारद जी पास गए। आप कौन? मैं भक्ति। ये कौन? बोले ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। ये बोले बूढ़े बेटा? बोले हाँ। और तुम इनकी माँ? बोले हाँ। अच्छा, तुम्हें शर्म? बोले अब क्या करें महाराज, मजबूरी, इसीलिए तो आपको बुलाया है। क्यों? पीड़ा संत से कहो तो दूर हो जाती है, और यदि गृहस्थी लोगों से कहो तो पीड़ा में और ज्यादा पीड़ा बढ़ाते हैं। तो अपनी पीड़ा कभी अपने गृहस्थ लोगों में नहीं कहना चाहिए, संतों में कहना चाहिए, ज्ञानियों में कहना चाहिए, विवेकियों में कहना चाहिए। मैं भक्ति हूँ, भगवान के चरणों की दासी हूँ। बैकुंठ से भगवान ने लोगों का कल्याण करने यहाँ भेजी हूँ। ये दोनों मेरे बेटे, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी इनका उद्धार करने के लिए कोशिश करो। नारद जी उसी कोशिश में पहले स्वयं प्रयास किया। कहा कि मैंने सारे तीर्थ, गीता, भागवत सब तुम्हारे बेटों को सुनाया, तुम्हारे बेटे खड़े नहीं हुए। गीता पाठ कान में सुनाया, थोड़ा उबासी ली, थोड़ी करवट बदली, खड़ा एक भी नहीं हुआ। बुढ़े से जवान एक भी नहीं हुए। तब तक आप आ गए। अब आप उपाय बताओ। चलो हम कोशिश करते हैं। नारद जी उसी चिंता में बद्रिकाश्रम पहुंचे हैं। वहाँ ये चारों सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों ऋषियों का दर्शन हुआ है। ऋषियों ने प्रश्न किया है, कथम ब्रह्मण दीन मुखो कुतश्चिंता तुरो भवा। नारद जी गरीब हालत में और मुख में मलानता लेके इधर दौड़े दौड़े काहे के लिए जा रहे हो? बता दो मेरे को, अपनी चिंता का कारण बता दो। नारद ने कहा मैं पृथ्वी पे गया था और वहां सबसे उत्तम जान के पुष्कर प्रयाग, जहाँ आप साल में एक बार स्नान करने जाते हो, कल्पवास करने जाते हो, काशी विश्वनाथ की नगरी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ भगवान दक्षिण में, दक्षिण में ही रामेश्वर, सेतुबंध रामेश्वर। इन सभी तीर्थों में भ्रमण किया, लेकिन मेरे मन को शांति कहीं नहीं मिली। न कहीं शांति दिखाई दी, न सत्य दिया, न तप दिया, न सोच दिया, न दया, न दान, कुछ कहीं नहीं है। उदरम परिणो जीवा, सब अपना अपना पेट भरने में लगे। किसी को धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं। पेट भर जाए कैसे भी, कहीं से भी, किसी भी विधि से, इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। और कूट भाषण, और वो मनुष्य संसार के कैसे हैं? बड़ी कटुवाणी बोलते हैं दूसरे से, मीठी नहीं बोलते। संतों ने कहा है क्या? ऐसी बानी बोलिए मन का पागो, ऐसी बानी बोलिए पागो, और निकोसी
कभी भी किसी से बातचीत करते हो ना तो मीठी वाणी बोलो, कड़वी वाणी मत बोलो। वाणी से बड़ी ताकत दुनिया में न दौलत में, न पैसे में, न शस्त्र में, न बंदूक में, न हथियार में, न गोला में, न बारूद में, न कुटुंब में, न परिवार में, न समाज में। सबसे बड़ी ताकत वाणी में है। और वो वाणी की ताकत तब बढ़ती है जब ठाकुर जी का नाम लिया जाता है। अरे ठाकुर जी का नाम नहीं लेते हो तो कम से कम कानों से सुन लो, यहाँ ताकत बढ़ जाएगी। तुम्हारी ताकत इतनी हो जाएगी कि आपसे कोई मुकाबला करेगा ही नहीं। जब कोई सामने मिलेगा ही नहीं तो आनंद से शांति से बंसी बजाते चले जाओगे, तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाएगी। और घर में माताओं का बोलबाला बढ़ गया है, तो सब देखिए। और घर में जो साले हैं ना, घरवाली के भैया, मालकी उनकी हो गई। घर का बड़ा भाई, छोटा भाई, बीच का भाई, किसी को कोई नहीं पूछ रहा है। घर की देवी ने बोल दिया था कि हमारे भाई साहब करेंगे ये सारा काम, तो भैया भाई साहब ही करेंगे, दूसरा कोई हाथ नहीं डाल सकता है। ऐसे कलयुग के बहुत सारे दोस्तों को देखता मैं यहाँ पहुंचा हूं महाराज जी। सो उस भक्ति का, उसके बेटे ज्ञान और वैराग्य का उद्धार हो जाए, ऐसा उपाय बता दो। बोले भागवत जी की कथा उनको सुना दो। हमारी ग्रंथ है, भक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हमारी ग्रंथ है, भक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम नहीं, हरि नाम नहीं, हरि नाम नहीं, हरि नाम नहीं, जग के मंगल के हार के पापियों को पाप से हटाने के नहीं प्रभु की महिमा की पापियों को पाप से भगवान की हार दे, पापियों को पाप से तार दे। संसार सारम मुझे प्यार प्रताप छांद मेरे आरविंद भगवान भवानी शरणं नमामि तुम्हें।
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Hare Hare। बोलो भागवत भगवान की। एक बात मैं और बताऊंगा, उसके बाद बढ़िया जयघोष करना सब मिलके। कल की कथा में आपको महाभारत की कथा श्रवण कराएंगे। द्रौपदी जी की परम पवित्र कथा, पांचों पांडवों की, कौरवों की कथा, उनका युद्ध, द्रोणाचार्य के बेटा अश्वत्थामा की कथा, सुखदेव जी का आगमन, उनका पूजन, परीक्षित को कथा श्रवण कराना आरंभ। द्वितीय स्कंद में भगवान के विराट रूप का वर्णन, तृतीय स्कंद में कल हम पहुंचेंगे और वह 12 अवतार तक, भगवान 12 प्राकट्य तक कल कथा होगी। कथा का निर्धारित समय 12:15 पर कथा शुरू हो जाएगी। उससे पहले हमारे संगीत के साथी ठीक 12 बजे अपना आसन ग्रहण कर लेंगे। ये जितने भी हमारे माइक आदि लगाया है, इन सज्जनों से मैं आग्रह करूंगा, ठीक 11:30